इस वर्ष भारत सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, परंतु क्या आपको पता है भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत कब हुई? किसने इसकी शुरुआत करी? सबसे पहले ये पुरस्कार किसको मिले? इस पुरस्कार को देने की क्या प्रक्रिया है? कौन देता है? विजेताओं को क्या क्या मिलता है? इन पुरस्कारों में क्या कभी कोई कंट्रोवर्सी भी हुई है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। जनवरी 1954 में जारी मूल प्रावधानों में मरणोपरांत इन पुरस्कारों को देने का कोई प्रावधान नहीं था। जनवरी 1966 में मरणोपरांत भी इन पुरस्कार को देने की घोषणा की गई। भारत रत्न प्राप्त करने वालों की आधिकारिक घोषणा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी करके दी जाती है। अब आइए समझते हैं कि ये सम्मान किन्हें दिया जाता है। प्रारंभ में भारत रत्न केवल साहित्य, विज्ञान, कला और सार्वजनिक सेवाओं में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता था। फिर भारत सरकार ने 2011 में मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र को शामिल करने के लिए मानदंडों का विस्तार किया। 2013 में भारत सरकार ने खेल हस्तियों के लिए भारत रत्न प्राप्त करने के लिए पात्रता दिशा निर्देशों को संशोधित किया। 2014 में सचिन तेंदुलकर भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता बने। इसकी सर्वोपरि स्थिति पर जोर देते हुए इसे पद्म पुरस्कारों से बिल्कुल अलग रखा गया है। अब भारत रत्न को चुनने की प्रक्रिया को समझते हैं। भारत रत्न सम्मान के लिए चुने जाने की प्रक्रिया पद्म पुरस्कारों से बिल्कुल अलग है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री भारत रत्न के लिए किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश भारत के राष्ट्रपति को करते हैं। भारत रत्न के लिए किसी औपचारिक सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी व्यक्ति जाति, पेशा, पद या लिंग के आधार पर अंतर किए बिना इस पुरस्कार के लिए योग्य माना जा सकता है। सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दिया गया था। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस पर होती है। साथ ही ये भी जरूरी नहीं कि हर साल भारत रत्न सम्मान दिया ही जाए। यह पुरस्कार 1978, 1979, 1993 से लेकर 1997 तक, 2020 और 2021 में नहीं दिए गए थे। एक साल में सिर्फ 3 भारत रत्न ही दिए जा सकते हैं। 1999 में एक ऐसी अनोखी घटना घटी थी जहां एक ही वर्ष में 4 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था। भारत रत्न और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर भी एक अनोखी कंट्रोवर्सी है। 1992 में सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हालांकि उनकी मृत्यु के संबंध में कोई ठोस सबूत न होने के कारण उनके परिवार ने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। फिर 1997 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुरस्कार रद्द कर दिया गया। यह पहला और आज तक का एकमात्र अवसर था जब पुरस्कार की घोषणा की गई लेकिन वापस ले लिया गया। इस वर्ष यानी 2024 को मिलाकर कुल 49 लोगों को भारत रत्न सम्मान दिया जा चुका है। आखिरी बार ये सम्मान साल 2019 में दिया गया था। इसके बाद इस वर्ष दिया जा रहा है। ऐसा कोई लिखित नियम नहीं है कि भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जा सकता है। यह पुरस्कार गैर भारतीयों को भी दिया जा सकता है। मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया गया था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनका जन्म आज़ादी से पहले भारत में हुआ था और वो बाद में पाकिस्तान चले गए थे, और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला भी इस सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। यहाँ पर आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम क्या है। आइए समझते हैं कि इन सम्मानों को देने की संवैधानिक वैलिडिटी क्या है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 में बालाजी राघवन बनाम भारत संघ के मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसमें पुरस्कारों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। अदालत ने पुरस्कारों को वैध माना, लेकिन फैसला सुनाया कि इन्हें प्राप्तकर्ताओं द्वारा उपाधियों के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 18 का उल्लंघन होगा, जो राज्य को सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर कोई भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है।
अदालत ने सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पुरस्कारों का उपयोग किसी भी व्यवसायिक या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाए और पुरस्कारों के चयन और सम्मान के लिए नियम और कानून तैयार किए जाएं। आइए समझते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 क्या है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 राज्य को अपने नागरिकों या किसी ऐसे व्यक्ति को जो भारत का नागरिक नहीं है सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर कोई भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य सभी भारतीयों की समानता और गरिमा के सिद्धांत को कायम रखना और समाज में किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के निर्माण को रोकना है। यह अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति से ऐसी कोई भी उपाधि वापस लेने का भी अधिकार देता है जिसे उसे प्रदान किया गया है। आइए समझते हैं कैसा दिखता है ये मेडल। मेडल में तांबे के बने पीतल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना हुआ है। पत्ते का किनारा भी प्लेटिनम का होता है। इसके नीचे चांदी से हिंदी में भारत रत्न लिखा रहता है। इसके पीछे की तरफ अशोक स्तंभ के नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा जाता है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और परमवीर चक्र जैसे अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों के साथ साथ भारत रत्न पदक कोलकाता के अलीपुर टकसाल में तैयार किए जाते हैं। भारत रत्न पाने वालों को भारत सरकार की ओर से एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है। इस सम्मान के साथ कोई धनराशि नहीं दी जाती है। इसे पाने वालों को सरकारी महकमे में सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। उदाहरण के लिए भारत रत्न पाने वालों को रेलवे की ओर से मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है। भारत रत्न पाने वालों को अहम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए न्योता मिलता है। सरकार वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में उन्हें जगह देती है। जिन्हें भारत रत्न मिलता है उन्हें प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद जगह मिलती है। इनकी जो प्रेसिडेंस है उसको 7A कहा जाता है। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस का इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रमों में वरीयता देने के लिए की जाती है। राज्य सरकारें भारत रत्न पाने वाली हस्तियों को अपने राज्यों में सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। इस सम्मान को अपने नाम से पहले या बाद में जोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि इसे पाने वाले अपने बायोडेटा, लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड जैसी जगहों पर लिख सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न प्राप्त करता। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन जो यूपीएससी 2021 में पूछा गया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स। भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल अंडर द आर्टिकल 18(1) of the Constitution of India. Padma awards, which were instituted in the year 1954, were suspended only once. The number of Bharat Ratna awards is restricted to a maximum of 5 in a particular year. अब हमको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट है। इसका जो भी आंसर है वो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो हमसे पूछिएगा, हम आपको कमेंट करके बता देंगे। दोस्तों, अगर आपको ये सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने यहीं पर डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे नॉलिफाइड।